चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। अगेन बोलता हूं, एक बेस्ट सेशन में इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, विजय बैच 2 जो आपका लॉन्च किया गया है, इस बैच में इंग्लिश कैसे होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस होगा स्पीडली समझाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इंग्लिश का बच्चे जो सिलेबस आपका होने वाला है, जो मेन फोकस होगा वो होगा हम लोगों का ग्रामर के सेक्शन पे। सबसे मेन फोकस आपका यहीं पे होने वाला है, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रीडिंग सेक्शन को, ठीक है। रीडिंग सेक्शन ये भी सबसे मेन होता है। उसके बाद डेली बेसिस पे अब आपका एक सेशन होने वाला है, वोकैब सेशन। वोकैब सेशन आपका डेली बेसिस पे एक चलने वाला है। ये तीनों चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सर इस बैच की वैलिडिटी कब तक है? 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होगी भाई। 1 साल के लिए आपका ये बैच वैलिड होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा ध्यान से चीजों को समझने की। इस बैच में हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8 होती हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका नाउन हो गया, नाउन के बाद आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। उसके बाद आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव के बाद क्या हुआ? यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ओके। उसके बाद बच्चे यहाँ पे कंजंक्शन होगा, और कंजंक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? प्रीपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। और एक आपका टॉपिक यहाँ पे वर्ब का टॉपिक होने वाला है, और एक आपका टॉपिक होगा इंटरजेक्शन। ये आपका टॉपिक यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये कितने हो गए? 8 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका होगा टेंस का टॉपिक। टेंस का टॉपिक आपका यहाँ पे होने वाला है। और टेंस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंस का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलेंगे? कंडीशनल सेंटेंस। ये टेंस का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है। उसके बाद हम टेंस बेस हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस को, और वॉइस के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन को। ये एक सीक्वेंस में हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिकल का टॉपिक होगा। आर्टिकल के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग भी आपका टॉपिक होने वाला है। क्वेश्चन टैग के अलावा बच्चे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। अच्छा, एक ना नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, वो मैंने वर्ब में ही समझाऊंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि एडवांस वर्ब होगा, वो भी वो आपका वहीं पे होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब है ना, स्टेटिव वर्ब, ये जितने भी वर्ब होते हैं मैं सब आपको वर्ब के टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ। ये बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बच्चे इन्हीं के बेसिस पे, जो आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्पॉटिंग द, स्पॉटिंग द एरर, मतलब जो आज के टाइम पे नए पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, ओके। इसके बाद रीडिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अनसीन पैसेज। ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, एक एक बच्चे को डेली बेसिस पे पढ़ोगे आप लोग अनसीन पैसेज को, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका होगा यहाँ पे क्लोज टेस्ट, ये भी आपको पढ़ना है। क्लोज टेस्ट भी आप लोग पढ़ोगे डेली, ठीक है। इसके बाद थर्ड आप क्या पढ़ोगे? एक होगा आपका पैरा जम्बल, हम लोग इसको भी यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपके PQRS आपके होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखोगे इसके अलावा वोकैब सेक्शन की बात की जाए तो वोकैब में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वोकैब में बच्चे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सिनोनिम। एक एक टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। सिनोनिम्स जैसे आपका हो गया। इसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोनिम, पढ़ने वाले हैं। एंटोनिम के अलावा आपका हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि OWS, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इडियम्स को, इडियम्स आपका होगा। और इनके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बच्चे होमोनिम, होमोनिम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ में आपको देने वाला हूँ, फ्रेजल वर्ब्स इसकी पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि समझाने का टाइम तो ज्यादा नहीं बचेगा यहाँ तक। ओके, इसके अलावा आपका स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक, देखिएगा कोई टॉपिक बचा ना हो बस आपका। ये आपका कंप्लीट। सर क्लास कब से स्टार्ट, नोटिफिकेशन आया बच्चे, नोटिफिकेशन आया, मैंने अपने फोन पे चेक किया है। क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया था, आई थिंक 8:15 पे स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। देखिए, ये जो सिलेबस मैंने आपके सामने लिखा है, कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। ये आपका मेन फोकस जो होगा, मैंने अभी भी कहा, बिल्कुल बेस टू यानी कि एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बेस टू एडवांस लेवल। और मेनली जो बैच होगा ये आपका एसएससी का सीजीएल, सीपीओ और आपका जो डीप सिलेबस होता है उन सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका सीडीएस हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए सिलेबस होने वाला, बहुत बढ़िया ढंग से आपको पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल ऑसम वे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक का निचोड़ होगा। अब 5 मिनट बस आपको मैं देता हूं कि पढ़ना कैसे है। ये सिलेबस है, आप इसको अपने कॉपी में लिख लेना सभी बच्चे, और पहले दिन से स्टार्ट किया जाएगा। कल आपका टेंस का टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। डेली क्लास का जो टाइम होगा मैं लिख भी देता हूँ, डेली जो क्लास का टाइम होने वाला है वो आपका 8 AM होने वाला है। 1 मिनट भी लेट क्लास स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि 7:59 पे मैं आपको क्लास में दिखूंगा, समझ गए ना। एक भी मिनट क्लास लेट नहीं होगी, डेली कम से कम 45 मिनट की आपकी क्लास होगी। अभी ज्यादा लंबी क्लास हम लोग नहीं लेंगे, 45 से 50 मिनट की आपकी क्लास डेली बेसिस पे होने वाली है। तो सभी को 8 बजे क्लास में आना है। नेक्स्ट भाई, सबसे पहले आप बेस को पढ़िएगा। जैसे मान लिया मैंने टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया, तो आप क्या किया, आपने बेस को पढ़ा, और बेस को पढ़ने के बाद अच्छे से उसके नोट्स बना लिए, अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज को समझिएगा। नोट्स बनाने के बाद मान लेते हैं जिस दिन भी आपका टेंस का टॉपिक खत्म हुआ, कोशिश कीजिएगा कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन आपको किसके लगाने हैं, वो क्या इसके मतलब एमसीक्यूज लगाने हैं आपको। 250-300 क्वेश्चन PYQ और MCQs आप लोगों को लगाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझ आया। आपको सभी टॉपिक में ऐसे ही चलना है। मेनली जो PYQ हम लोग लगाएंगे वो लगाएंगे एसएससी के PYQ, जैसे कि आपका CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, इसके अलावा आपका बाकी एग्जाम्स हो गए, सभी के हम लोग PYQ लगा के चलेंगे। मैं भी आपको 200-250 क्वेश्चन देने वाला हूं। इसके अलावा बच्चे डेली की एक 10 मिनट की क्लास इस बैच में, वो लाइव नहीं मिलेगी, वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। डेली की 10 मिनट की एक वोकैब की क्लास मिलने वाली है। 10 मिनट का एक वोकैब का सेशन आपको इस बैच में मिलने वाला है। डेली बेसिस पे लगभग 20 से 30 वर्ड में पढ़ाऊंगा। इतना भी फाइनल है, जो बच्चा पढ़ के जाएगा आई थिंक उसके एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि आज तक जो हम लोगों ने मेहनत की है, मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि सेम चीज आपको देखने में एग्जाम में मिलती है। यदि आप एक अच्छे लेवल का पढ़ना चाहते हो, एक एडवांस लेवल का पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि जितना समझाऊं उसको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना है, डिटेल में आपको चीजों को पढ़ना है। ऑसम बैच होगा। मैं कहता हूं किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यदि आपने जी तोड़ मेहनत की होगी तो आप इस एग्जाम को निकाल ले जाओगे। यदि आपने अच्छी मेहनत आप लोगों ने की होगी, और मेहनत में कमी होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बस आपकी मेहनत फेबुलस हो, मुझे लगना चाहिए कि इन बच्चों ने मेहनत की है, और मेहनत अच्छी होगी तो डेली बेसिस पे आपको मॉक भी लगाना है। अभी तो नहीं देंगे मॉक, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सिलेबस हो जाए, इसके बाद कम से कम इसमें 20+ मॉक आपको मिलेंगे, जो केवल आपके इंग्लिश के होंगे। 20+ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जो आपके इंग्लिश के PYQ होंगे, मतलब जो पहले एग्जाम हो चुके उनके क्वेश्चन के मॉक आपके बना दिए जाएंगे, ठीक है। ये चीजें आपको मिलने वाली इस बैच में। और वोकैब मैंने बता दिया, बेसिक से एडवांस लेवल हम लोग चलने वाले हैं। अच्छा, एक काम आपको करना है सभी बच्चों को, यदि इंग्लिश पे पकड़ बनाना चाहते हो, कोई भी आपके पास नॉवेल है या कोई भी मैगजीन है ना, या इसके अलावा बच्चे कोई भी आपके पास मान लिया न्यूज़पेपर है,
कोशिश कीजिएगा इनको इंग्लिश में पढ़ने की, है ना। इंग्लिश में पढ़ने की आप कहोगे इनका बेनिफिट क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ने का बेनिफिट ये होगा कि जो आपका रीडिंग सेक्शन है ना, ये सेक्शन आपका मजबूत हो जाएगा भाई, आपको अच्छा भी लगेगा, इस सेक्शन पे आपकी पकड़ भी हो जाएगी, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको एक अच्छे लेवल पे पढ़ना है, एक बढ़िया लेवल पे, और यदि आपका रीडिंग सेक्शन अच्छा होता है तो मैं आपको कहता हूं कि आप लोग इंग्लिश को निकाल ले जाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, आपको डेली बेसिस पे जो बेसिक पढ़ाया जाए वो पढ़ना है, डेली बेसिस पे जो मैं आपको वोकैब देता हूं उसको पढ़ना है, और डेली बेसिस पे आपको अभी थोड़े दिन बाद आपको मॉक भी स्टार्ट कर देने, अपने मॉक लगाना भी, ठीक है। और जैसे ही आपका टॉपिक होता है, मान लिया आपका टेंस का टॉपिक हो गया, तो टेंस के कम से कम आपको 10 मॉक लगाने हैं। कोशिश होगी कि 10 के 10 मॉक टेस्ट में आपको दूं, ठीक है। 10 के 10 मॉक यानी कि 20-20 क्वेश्चन के 10 मॉक आपको दूंगा, तो 200 क्वेश्चन आपके वहां पे हो गए। समझ आ गया? तो 200 क्वेश्चन यदि वहां पे हो गए हैं तो इसका मतलब भाई आप ये मान के चलो कि आप लोग एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया ढंग से ले जाओगे, ठीक है। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, बहुत बढ़िया ढंग से आपको पढ़ाएंगे। इंग्लिश में जिस दिन कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा तो आप उसको विद इन 20 सेकंड निकाल के ले जाओगे, इतना पक्का है, ठीक है। अगली चीज मैं आपको बता दूं, सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आपका एसएससी का सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट हो, सीडीएस का एग्जाम दो, हरियाणा का तो कोई भी एग्जाम दोगे इजीली आप लोग निकाल के ले जाओगे। हरियाणा का जैसे सीईटी में आपके 15 मार्क्स आएंगे तो 15 के 15 क्वेश्चन आप इजीली निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक वे है पढ़ाने का हम लोगों का। कल पहली क्लास होगी और क्लास का टाइम होगा बच्चे सुबह 8 बजे, ठीक है। 8 AM पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, एक भी बच्चा 1 मिनट भी लेट ना हो। और मेरी क्लास की खासियत होती है, फालतू कमेंट क्लास में मत कीजिएगा, जैसे अभी है बस ऐसे ही, कोई कमेंट की नीड नहीं है। हाँ, कमेंट तब कीजिएगा जब कोई समझ में ना आए, कमेंट तब कीजिएगा जब कोई टेक्निकल इशू आ जाए, भाई आवाज नहीं आई या कोई ऐसा इशू हो गया, नहीं कोई भी कमेंट की आपको क्लास में नीड नहीं होगी। बहुत बढ़िया और ऑसम वे में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। कल से बैच की स्टार्टिंग है, जो बच्चा एडमिशन भी लेना चाहता है वो बच्चा एडमिशन ले सकता है विजय बैच 2 में, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों के पास इंग्लिश का विजय बैच है उनको विजय 2 बैच नहीं लेना है, नहीं लेना है, उनको मुफ्त में विजय 2 बैच दे दिया जाएगा, ठीक है। फाइनल अभी के लिए इतना ही भाई। आप लोगों के साथ कल मुलाकात होगी सुबह 8 बजे। तब तक आप अपने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिएगा बैच के रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।